नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो जैसा कि शुरुआत करते हैं हम हर दिन हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज क्या है? पदोन्नति में आरक्षण देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य। आगे चलते हैं, इधर है राजकीय सेवा नियमों में संशोधन से पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। और यहाँ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीज़ है वो है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति लागू होगी। इस नीति की घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में। अब इस नीति का अनुमोदन कर दिया गया है, तो इसके तहत क्या क्या प्रावधान है उनको समझेंगे। यहाँ है बीकानेर में मिनी फूड पार्क के लिए 57.01 बीघा भूमि का आवंटन होगा। और एक और योजना यहाँ जो है वो है राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। तो इस नीति का भी अनुमोदन किया गया है, इस नीति को भी समझेंगे, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो राज्यपाल श्री मिश्र ने ब्रज विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का लोकार्पण किया। कहाँ पर है ये? तो ब्रज विश्वविद्यालय है, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? भरतपुर। तो यहाँ संविधान पार्क का लोकार्पण किया राज्यपाल ने। और यहाँ एक संवेदनशील निर्णय है जिसमें कि अनुकंपा नियुक्ति के 38 प्रकरणों में शिथिलता। इधर ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में एक जानकारी दी गई है, कौन कौन इसके लाभार्थी हैं। या डूंगरपुर जिले में इसमें कहा गया है सबसे ज़्यादा लोग हैं जो लाभान्वित हुए हैं, तो उसमें भी कौन से ब्लॉक में किनको लाभ मिला है उनकी यहाँ संख्या दी गई है। तो इस योजना के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ है शिक्षा मंत्री ने 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी में कहा कि विज्ञान का विनाशकारी उपयोग सभ्यता के लिए अभिशाप। तो हम यहाँ थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि ये 55वीं जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है विज्ञान गणित और पर्यावरण को लेकर, ये कहाँ आयोजित हुई और कब आयोजित हुई, सामान्य सी जानकारी। इधर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी कि डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को अब कुल मिला के 7 करोड़ दिए जाएंगे। यानी 3 लोग हैं जो पदक जीत के आए हैं, तो 3-3 करोड़ जो हैं स्वर्ण पदक विजेता को, 2 करोड़ रजत पदक विजेता को और 1 करोड़ कांस्य पदक विजेता को। तो उन खिलाड़ियों के क्या क्या नाम है उसको आज देखेंगे। फिर आगे चलते हैं, यहाँ अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों का एक संवर्ग जल्दी बनाया जाएगा। और यहाँ एक सामान्य जानकारी राजस्थान के लोक कला उत्सव के बारे में दी गई है, जिसका उद्देश्य है राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट लोक कलाओं और संस्कृति का संरक्षण तथा उत्थान। आप देखते हैं हमारा इंडेक्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, जिस नीति का अब अनुमोदन कर दिया गया है। ऐसे ही दूसरी है राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, इसका भी अनुमोदन किया गया है। अभी तक ये नीतियाँ लागू नहीं हुई हैं। तीसरी है डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि, तो किसको कितनी मिलेगी वो देखेंगे। और 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी। और लास्ट में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसको पहले भी एक बार हम पढ़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। नाम में ही ईयर लिखा हुआ है 2022, तो यहाँ तो कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। घोषणा कब की गई थी इसकी? बजट 2022-23, यानी कि कब, किस दिन आया बजट 2022-23? 23 फरवरी 2022। इसी दिन इस योजना की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के ग्रामीण अंचल में पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या क्या विशेषता है योजना की? कि योजना के तहत गांवों में पर्यटन की इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जैसे कि ग्रामीण गेस्ट हाउस या कृषि पर्यटन इकाई या कैंपिंग साइट। तो इस तरह की जो इकाइयां हैं उनकी स्थापना करके रोजगार सृजित किए जाएंगे। और इन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट प्रदान की जाएगी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, उनमें अगर कोई एक पॉइंट देके पूछा जाए कि इस योजना की कौन सी बात सही है या कौन सा कथन इस योजना के संदर्भ में असत्य है या सत्य है, इसके लिए हमें यह सारे पॉइंट्स याद करने होते हैं। जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी जाएगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। अगली विशेषता पर चलते हैं, जैसे इसमें देय एवं जमा SGST यानी कि स्टेट GST का 10 वर्षों तक 10% पुनर्भरण किया जाएगा। इन इकाइयों हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% के स्थान पर 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अगर सामान्यतः जो 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाता है वो है 8%, लेकिन अगर इस योजना के तहत यानी कि ग्रामीण पर्यटन विकास योजना के तहत कोई इकाई स्थापित की जाती है तो उसमें 8% के स्थान पर 9% ब्याज अनुदान
दिया जाएगा। खास बात इसमें यह है कि 23 फरवरी 2022 को बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी कि जो आप हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं या सुजस में भी बार बार आता है कि राजस्थान सरकार ने अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। पहले पर्यटन को उद्योग नहीं माना जाता था, लेकिन अब जो 23 फरवरी 2022 को बजट प्रस्तुत किया राजस्थान सरकार ने, उस दिन से पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल गया। यानी कि अब पर्यटन के क्षेत्र में भी वही सारी इनको सुविधाएं मिलेंगी जो किसी भी उद्योग को मिलती हैं। उद्योग स्थापना के समय, जमीन आवंटित करने के समय या बाकी चीज़ें, ऋण वगैरह की जो सुविधाएं हैं पर्यटन क्षेत्र में भी अब वही प्राप्त होंगी। अगली योजना है राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। नीति के नाम से पता चल रहा है उद्देश्य क्या है इसका, बेघर व्यक्तियों हेतु शेल्टर होम उपलब्ध कराना। इसकी क्या क्या विशेषता है, ये नीति भी, ये भी और इससे पहले जो ग्रामीण पर्यटन वाली थी, ये दोनों अभी अनुमोदित की गई हैं, यानी कि मंजूरी इनको मिल गई है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुई है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं दोनों नीति की मैंने डेट नहीं लिखी है कि किस दिन से शुरू हुई, क्योंकि अभी शुरू हुई नहीं है। विशेषताएं क्या क्या हैं इस नीति में, 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराना, यानी कि 50 वर्ग फीट का एक घर उपलब्ध कराना। महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षिप्तों एवं बीमारों जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना। सामान्य सी जानकारी, बेघरों को शिक्षा, कौशल और रोजगार उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाना। अगली अगली न्यूज है डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि। हम लगातार ओलंपिक तो पढ़ते हैं, ओलंपिक के साथ साथ पैरालंपिक भी हम पढ़ते हैं, जिसको पैरा ओलंपिक या पैरालंपिक भी कहते हैं। लेकिन ये एक तीसरा और है जो बहुत कम लोग इसको जानते हैं, जिसको कहते हैं डेफ ओलंपिक या डेफ ओलंपिक। इसमें मूक और बधिर जो खिलाड़ी हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ये पैरा कैटेगरी में नहीं, इनके लिए अलग से एक कैटेगरी है डेफ ओलंपिक। पैरालंपिक में जो खिलाड़ी फिजिकली कुछ डिसेबल्ड हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन डेफ ओलंपिक में मूक बधिर जो खिलाड़ी हैं वो शामिल होते हैं। तो इसमें भी अब पुरस्कार राशि बढ़ा दी है सरकार ने। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें भी पदक लाता है कोई, स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए। तो अभी जो इसका आयोजन हुआ उसमें स्वर्ण पदक राजस्थान के 2 लोगों ने जीता। अभिनव शर्मा ने बैडमिंटन में और गौरांश शर्मा ने भी बैडमिंटन में, और दोनों को 3-3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि राजस्थान सरकार द्वारा दी गई। कांस्य पदक जीता वेदिका शर्मा ने किसमें, राइफल शूटिंग में, और इनको मिला 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। अब देखते हैं ये कौन से ईयर का था। तो ये जो डेफ ओलंपिक का आयोजन हुआ ये इसका 24वां संस्करण था, जिसका आयोजन कहाँ हुआ, ब्राज़ील के कैक्सियस डू सुल, ये इसके शहर का नाम है। यहाँ प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण में इसका अलग अलग मिल सकता है आपको, एक्चुअल स्पेलिंग इसकी ये है कैक्सियस डू सुल। इस शहर में, ब्राज़ील के शहर में आयोजन किया गया। तो ब्राज़ील तो आपको याद रखना ही है। संस्करण कौन सा है, 24वां, जो आयोजित कब हुआ, ये मई 2022 में आयोजित हुआ। इसके अलावा एक खास बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीतने पर 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। फिर एक खास बात यह है कि 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ। आयोजन हुआ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देशनोक, बीकानेर। क्रम याद रखना है कौन सा, 55वीं। कब आयोजित हुई, तो 22 नवंबर से 25 नवंबर 2022, यानी कि 4 दिवसीय। तो कल इसका समापन था 25 नवंबर को। आयोजक कौन है, तो ये 3 संस्थान हैं जो इसके संयुक्त रूप से आयोजक हैं। कौन कौन, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये कहाँ है, उदयपुर में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो जाती है, अगर ये नाम देखे पूछा जाए कि ये कहाँ है, अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये है उदयपुर में। दूसरा, राजस्थान शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये कहाँ है, नई दिल्ली में, NCERT जिसे कहते हैं आप। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में, तत्वाधान ये शब्द गलत लिख किया है, संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या है, गणित, विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी विषयों में बच्चों की रुचि विकसित करना।
आगे बढ़ते हैं, अगली योजना क्या है, ये है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो इस योजना को एक बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है, विवाह के अवसर पर जो युवतियां हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसी योजना का पुराना नाम था सहयोग एवं उपहार योजना। और इसका विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों की युवतियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। देखते हैं कौन सी श्रेणियां हैं, लाभार्थी कौन कौन होंगे इसके, तो बीपीएल, अंत्योदय और आस्था कार्डधारी जो परिवार की युवतियां हैं वो, साथ ही आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर विधवा महिला हैं वो, फिर विशेष योग्यजनों की पुत्रियां, पालनहार योजना में लाभार्थी कन्याएं और महिला खिलाड़ी। तो ये सभी इसके लाभार्थी हैं, यानी कि वही सारी कैटेगरी हैं। आयु सीमा जाहिर सी बात है, जो लड़कियों की विवाह की आयु सीमा होगी वही इसमें है, न्यूनतम कितनी, 18 वर्ष। आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी, तो न्यूनतम 21,000 रुपये और अधिकतम जाते हैं कितने, 51,000 रुपये। तो अब ये कैसे कैसे होते हैं उसका वितरण यहाँ समझाया गया है कि SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये। यानी कि अगर इन तीन कैटेगरी में है लड़की, SC ST और अल्पसंख्यक, और साथ ही इनके जो बीपीएल परिवार हैं उनकी अगर कैटेगरी है तो उसको दिए जाएंगे 31,000 रुपये। लेकिन यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त, और यदि ग्रेजुएट है यानी स्नातक है तो 10,000 रुपये अतिरिक्त। ये जो कुल 20 लिखा हुआ है ये मतलब स्नातक है तो इसका मतलब 10th पास तो अपने आप ही है, तो ये 31 + 20 होके कुल कितने हो जाएंगे, 51। इस तरह से अधिकतम जाती है जो राशि वो है 51,000 रुपये। अब देखते हैं न्यूनतम, अगर केवल इन तीनों वर्ग के अलावा किसी और वर्ग की है लड़की और वो 10th पास भी नहीं है तो केवल 21,000 दिए जाएंगे। तो इस तरह से न्यूनतम हुए 21,000 और अधिकतम हुए 51,000 रुपये। शेष सभी श्रेणी की युवतियों को 21,000 रुपये दिए जाएंगे, और यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, और यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी 21 + 20, तब इस कैटेगरी में अधिकतम हो जाएंगे 41, और यदि 21 और केवल 10th पास है तो 21 और 10 तब हो जाएंगे 31,000 रुपये। और लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न वो क्या है कि ब्राजील में आयोजित 24वें डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे अभिनव शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, बैडमिंटन, शूटिंग, जेवलिन थ्रो या कुश्ती। तो इसका क्या है उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।